विजयनगर, अहोम, बहमनी, बहमनी, यस, अहोम, ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें डिफिकल्ट वर्ड कौन सा अंडरलाइन करवाओ? मन्नत, इस चारों पांचों को अंडरलाइन कर दो। विजयनगर, बहमनी, अहोम, मेवाड़, मारवाड़ एंड कश्मीर, सबको अंडरलाइन कर दो या सर्कल ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जब वीकनिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, वीकनिंग यानी कमजोर जब होना शुरू हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जब वहाँ की जनता बिल्कुल परेशान हो गई, तो सुल्तान जो है वो इफेक्टिव सुपरविजन सदर्न प्रोविंसेस पे, यानी साउथ के जो एरिया थे उस पे वो सुपरविजन नहीं रख पाए, ठीक है। और उसका रिजल्ट हुआ कि 15th सेंचुरी में बहुत सारा इंडिपेंडेंट किंगडम्स स्टार्ट हुआ, इमर्ज हुआ यानी उभरा, ठीक है। और उसमें से फोरमोस्ट ये कौन है? विजयनगर, बहमनी, अहोम, मेवाड़, मारवाड़ एंड कश्मीर, यानी ये 6 इसमें फोरमोस्ट है, सबसे ज्यादा। फोरमोस्ट को अंडरलाइन करो, फोरमोस्ट, ओके। कुछ बच्चे हैं बहुत देर से एडमिट होने के लिए लाइन में हैं लेकिन एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। अनुष्का, आनंद, वर्षा, भारती, दिव्य प्रकाश, अंशिका, ये लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बहुत देर से, जबकि एडमिट इनको किया जा रहा है फिर भी। ओके, नेटवर्क इशू होगा, आज बारिश हुई है ना, ओके, है ना, नेटवर्क इशू होगा। ये लोग बहुत देर से स्क्रीन पे अभी भी वेटिंग में ही दिख रहे हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। चलो ठीक है, ओके। विजयनगर अब कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। डी के जिस बच्चे का मैसेज होगा उसको चांस मिल जाएगा, ठीक है। दीक्षा, अनम्यूट। दीक्षा, पढ़ो बाबू। विजयनगर एम्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एम्पायर था ये, ठीक है। चलो पढ़ो। हरिहर एंड बुक्का, दोनों को सर्कल कर दो, हरिहर एंड बुक्का सर्कल कर दो, ओके। विद्या, विद्यारण्या, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, तुंगभद्रा, सर्कल कर दो, सर्कल कर दो इसको, रिवर तुंगभद्रा, सर्कल कर दो एक साथ, रिवर तुंगभद्रा। अंडरलाइन दिस ऑल्सो, अंडरलाइन दिस ऑल्सो, ठीक है। ओके, 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 वेरी नाइस। सो विजयनगर किंगडम संगम के 2 पुत्र हरिहर एंड बुक्का उनके द्वारा फाउंडेड हुआ, यानी स्टार्ट किया गया, ठीक है। 1336 में गुरु विद्यारण्य उनके इंस्पिरेशन से ये स्टार्ट हुआ। इंस्पिरेशन को अंडरलाइन करो, इंस्पिरेशन से, ठीक है। और इस्टेब्लिश हुआ इंडिपेंडेंट हिंदू स्टेट
विजयनगर या विद्यानगर, ये कहाँ है? रिवर तुंगभद्रा के बैंक पे। तो रिवर तुंगभद्रा को हम लोग देखते हैं कहाँ पे है। सारे लोग मैप देखो 110 का, साउथ के तरफ देखो, साउथ इंडिया में विजयनगर दिख रहा है, उसके ऊपर तुंगभद्रा रिवर लिखा हुआ है ना। तो यानी विजयनगर एम्पायर ये एरिया है। ओके, तो लोकेशन विजयनगर का दिमाग में सेट कर लेना है, कहाँ पे था ये ग्राफ वर्क में इस तरह का क्वेश्चंस आता है ना। ओके, तो बुक्का है वो सक्सीड हुआ हरिहर के बाद 1356 में, ठीक है। और उसके बाद 1356 के बाद 1377 कॉमन एरा तक उसका रूल था। और ये अपने एरिया को ही, अपने होल्ड को, यानी अपने अधिकार को वो और फर्दर एक्सपेंड किया। ओके ओके, हु वांट्स टू आंसर? हाँ हाँ, कृष्णराज वांट्स टू आंसर इंस्पिरेशन। ओके कृष, अनम्यूट, बोलो बाबू। प्रेरणा, वेरी गुड, प्रेरणा। इंस्पिरेशन का मतलब सारे बच्चे लिख लो बुक में छोटा सा, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, वेरी गुड, ठीक है। तो गुरु की प्रेरणा से ये लोग नया राज्य स्थापित किए, इस्टेब्लिश किए, और फिर दोनों भाई ही रूल किए। इसलिए हरिहर एंड बुक्का दोनों का नाम इम्पॉर्टेंट है। पहले हरिहर रूल किया, तो हरिहर का नाम पहले, बुक्का कौन पहले रूल किया चेक करो, हरिहर, बुक्का सक्सीडेड, तो हरिहर का नाम पहले, तो रूल उसका पहले आया, फिर बुक्का का आया। ओके, देवार्या, देवार्या ये है नेक्स्ट। कौन? हाँ, किसको पढ़ना था अब? नेक्स्ट अनम्यूट करना है ना। ओके, दीक्षा, मन्नत, उसके क्रिश। सी का है बाबू, आज डी को पहले चांस मिलेगा, आज डी को, और जिसका कैमरा ऑन होगा उसमें। हनी, अनम्यूट, स्टार्ट। तुलुव, तुलुव, प्रेस्टिजियस, अंडरलाइन कर दो, प्रेस्टिजियस। इंटेलेक्चुअल्स, अंडरलाइन करो, इंटेलेक्चुअल्स। अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज, अष्ट यानी 8, दिग्गज, ठीक है। तो यहाँ कृष्ण देव आर्य, वहां से ब्रैकेट स्टार्ट करो, और कृष्ण देव आर्य को सर्कल भी कर दो, ठीक है, और अष्ट दिग्गज पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। ओके, देव आर्य 1 एंड देव आर्य 2, दोनों नेम को सर्कल कर दो। ये भी फेमस रूलर हैं विजयनगर एम्पायर के, ठीक है। इसके अलावा कृष्ण देव आर्य, ये लास्ट फेमस रूलर है, अंडरलाइन कर दो, लास्ट फेमस रूलर, यानी कृष्ण देव आर्य के बाद कोई दूसरा और फेमस रूलर विजयनगर एम्पायर में नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे तुलुव डायनेस्टी, ही बिलोंग टू, ये तुलुव डायनेस्टी से है, और ये एबल सक्षम थे, और इस डायनेस्टी में 8 दिग्गज, जिसको बहुत इंटेलेक्चुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल? बुद्धिमान, वेरी गुड। सो बुद्धिमान 8 लोग थे जिनको ये लोग अष्ट दिग्गज बोल के सम्मान देते थे, इज्जत देते थे, है ना। दिग्गज का मतलब जो अपने एरिया में बहुत अच्छा हो, दिग्गज, ठीक है। हाँ, ये टाइटल की तरह यूज किया गया, अष्ट दिग्गज यानी 8 दिग्गज।
जैसे बाद में अकबर के इसमें भी 9 रत्न रखा, दरबार में थे ना 9 रत्न, है ना। तो उसके पहले यहाँ पे हम लोग विजयनगर एम्पायर में देख रहे हैं अष्ट दिग्गज, यानी अपने अपने एरिया के बहुत अच्छे फेमस बुद्धिमान लोग, आठ जैसे कोई संगीत में होगा, हो सकता है कोई कलाकार हो, कोई पोएट हो, है ना, कोई लड़ाई में निपुण हो बहुत ज़्यादा, तो अलग अलग एरिया में ये लोग निपुण होंगे। ओके, अब कौन पढ़े? यस, प्रेस्टिजियस यानी गौरवशाली या गौरवमय, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो बाबू, गौरवशाली। ठीक है, ठीक है, सारे बच्चे लिख लो बुक में। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? डी का नेक्स्ट कौन बच्चा है? हनी के बाद और कौन है? किंजल, किंजल अनम्यूट। चलो बाबू पढ़ो। दोआब मतलब 2 रिवर का एरिया। आब का मतलब पानी होता है, दोआब का, इसको सर्कल करो, रायचूर दोआब, 2 रिवर का एरिया। ओके, फ्लरिशिंग अंडरलाइन करो, फ्लरिशिंग, गुणगान, वेरी गुड, प्रेज यानी गुणगान, वेरी गुड, गुण का गान करना, वेरी गुड। ओके, तो रूलर्स ऑफ, फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन करो, रूलर्स ऑफ विजयनगर वी आर मोस्टली इन्वॉल्व इन बैटल्स विथ बहमनी किंगडम, सर्कल कर दो। बहमनी किंगडम्स के रूलर्स के साथ इनका हमेशा बैटल होते रहता था, लड़ाई होते रहता था, और उसका रीज़न क्या था? मिलिट्री इनकी स्ट्रांग थी, देन बहमनी से ज़्यादा स्ट्रांग मिलिट्री इनके पास थी, और रीज़न ये था कि दोआब का जो रायचूर दोआब था, ओके, रायचूर दोआब यहाँ पे दिख रहा है तुंगभद्रा के ऊपर, कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच में रायचूर दोआब दिख रहा है ना, तो 2 रिवर के बीच में दोआब है, ठीक। तो इस रायचूर दोआब के लिए लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि ये एरिया बहुत फर्टाइल था, 2 रिवर का एरिया, तो ऑब्वियस है फ्लड जो है वो एल्यूवियल सॉइल बिछाएगा, तो ये ऑब्वियस है बहुत फर्टाइल होगा ना, एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलेगा, मैदान होगा तो लाइफ इजी होगी यहाँ पे रहना, तो ये सारी वजह से इस एरिया को लेके लड़ाई होती रहती थी इन दोनों के बीच में, ठीक। और इसके बारे में हमको पता कहाँ से चल रहा है? डोमिंगो पेस फ्रॉम पुर्तगाल, सर्कल कर दो, डोमिंगो पेस फ्रॉम पुर्तगाल, ठीक है, एंड अब्दुल रजाक फ्रॉम पर्शिया, ठीक है। ये ट्रैवलर है, फॉरेन विजिटर्स हैं जो विजिट किए थे इंडिया को, और फिर यहाँ के बारे में वो लिखे थे बुक में, तो उसको पढ़ने से हम लोग को ये पता चलता है। ओके, किसका बाबू? फ्लरिशिंग मीन्स फलना फूलना, है ना, यानी ग्रो करना। हाँ बोलो, एक एक करके बोलो बाबू, ऐसे नहीं। समृद्ध, यस, समृद्ध, एक वर्ड में बोले तो समृद्ध, बिल्कुल सही, ठीक है। कामयाब होना, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को पता चलता है कि
एडमिनिस्ट्रेशन विजयनगर एम्पायर का बहुत अच्छा था एंड जो ट्रेड था वो फ्लरिशिंग था, यानी समृद्ध था, यानी ये लोग बहुत ट्रेड करते थे, तो उसके वजह से ऑब्वियस ओशन के बगल में है तो ये लोग ट्रेड में बहुत अच्छे थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। ओके, एक मिनट। हम लोग के इसमें जूम रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है ना, ताकि ये मीटिंग ही रिकॉर्ड करके तुम लोग को अगर भेजें ताकि तुम लोग की भी आवाज़ उसमें आए। रहता है कहाँ पे बाबू, बताओ कहाँ पे रहता है? कहाँ पे रहता है बाबू? स्क्रीन पे, मेरे पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिखता बाबू। लेट मी चेक, एक मिनट। जूम में नहीं, डिटेल है, बाकी सेटिंग्स में। अच्छा एक मिनट चेक करने दो। सेटिंग्स में किस में? मीटिंग, एक मिनट। मीटिंग टॉपिक, टॉप पे जॉइन लीव साउंड, प्ले जॉइन एंड लीव साउंड, जनरल शो नेम व्हेन पढ़, नहीं इसमें नहीं है बाबू। होस्ट कंट्रोल्स में, मीटिंग सेटिंग में नहीं है बाबू। सेटिंग में ये जो साउंड ये है, आवाज आ रही है क्या? ओके, ये अच्छा एक मिनट, ईयरफोन का हटके, अब ईयरफोन नहीं बाबू, मेरे स्क्रीन पे ना रिकॉर्डिंग के का ऑप्शन नहीं आता है। नहीं तो अगर तुम लोग की क्लास की डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करते ना तो वीडियो में तुम लोग की भी आवाज आ जाती है ना। एक मिनट, मोर, अच्छा ठीक है बाबू, सर्च करके देखना। ओके ठीक है, ओके ओके बाबू। मीटिंग सेटिंग में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है हमको। अच्छा नहीं, इसमें तो नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, चलो फिर हम लोग वापस एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, है ना। कौन पढ़ेगा देखने दो। अब कौन है? डी का, किंजल का हो गया, मयंक, मयंक अनम्यूट, मयंक चलो बाबू पढ़ो। मयंक सी का है, अच्छा ठीक है, ठीक, ओके ठीक है। तो अब दिव्य प्रकाश अनम्यूट, दिव्य, ओके पढ़ना शुरू करो बाबू। ओके, एमिनेंट को अंडरलाइन करो, एमिनेंट। हम्म हम्म वैष्णव, ओके ओके, सर्कल कर दो इसको, वैष्णविज्म, और ये ऊपर वाला पैरा ब्रैकेट में डाल दो, एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑलमोस्ट सारे रूलर्स का एक ही एडमिनिस्ट्रेशन का ये दिख रहा है लक्षण, है ना। सारे राजा जो हैं वो मोस्ट पावरफुल होंगे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जो उनको एडवाइस करेगी, लेकिन राजा मानने के लिए बाध्य नहीं होगा क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल है। उसी के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड जुडिशरी, यानी न्याय करना, सैनिक रखना और फिर कैसे राज्य चलाना, ये सारा काम उसी के हाथ में थे, है ना। सेम है ये हर जगह। ओके आगे। हम्म ओके, तो ये देखो, नाडु का मतलब ग्रुप ऑफ विलेज, यानी तमिलनाडु, इसका क्या मतलब निकला? है ना, है ना। तो शुरू में यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी तो ये विलेज था,
और बाद में पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते लेकिन वो वही नाम रह गया। तमिल लोगों का विलेज, विलेज है ना, ग्रुप ऑफ विलेज। तो तमिलनाडु, नाडु का क्या मतलब हो गया, ग्रुप ऑफ विलेज। जैसे महाल, महाल का भी मतलब हम लोग देखे थे ना, महाल 86 से लेके 100 विलेज को एक महाल बोला जाता था, है ना। नहीं नहीं, वो परगना था, परगना था। 24 परगना हम लोग पढ़े थे, है ना, वो परगना था। ठीक है, ग्राम यानी विलेज, कोट्टम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है कोट्टम, और क्या है, राज्य, प्रोविंसेस। ठीक है, इसको इजीली रूल किया जा सके, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अच्छा किया जा सके, इसलिए इसको बांटा गया था। ओके, चलो 3 लाइन और पढ़ो दिव्य, खत्म करो आगे का 3 लाइन। एमिनेंट मीन्स प्रसिद्ध, ठीक है, वेरी गुड, लिखो सारे बच्चे। एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, सही है। एंड और कोई वर्ड है हमारा, डिफिकल्ट वर्ड है और कोई, इफिशिएंट। डू यू नो में इफिशिएंट है, उसका मतलब इफिशिएंट, हम लोग पहले किए हुए इस वर्ड को। इफिशिएंट यानी कुशल, कुशल, है ना। इफिशिएंट का मतलब कुशल, जो अपने काम में बहुत अच्छा हो, ठीक, तो इफिशिएंट। ओके, जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशरी, न्याय तंत्र। तो यहाँ पे सिर्फ न्याय लिख लेंगे, क्योंकि राजा के हाथ में ही सेना भी थी, न्याय भी था और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी था, ठीक है, यानी राज्य करना। ओके, ठीक है, लास्ट 3 लाइंस पढ़ो। ओके, विकेड, विकेड, विकेड यानी बदमाश, दुष्ट या शैतान, है ना। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन कर दो। वेल ऑर्गेनाइज रेवेन्यू सिस्टम विजयनगर का था। और कौन कौन सा इनकम का सोर्स था, मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था, लैंड रेवेन्यू, क्योंकि खेती से ही मेन इनकम होती थी। अंडरलाइन करो, लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, व्यापार करने के लिए जो सामान लेके इधर उधर जाते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी लगती है। ग्रेजिंग टैक्स, जो एनिमल्स घास चरते हैं सरकारी जमीन पे या राजा की जमीन पे, उसको ग्रेजिंग टैक्स उस पे लगता था। फिर मैरिज टैक्स भी लगता था, ये एक नया चीज है, उसके पहले हम लोग मैरिज टैक्स नहीं देखे हैं कहीं पे भी, है ना। ओके, तो इसको भी अंडरलाइन अंडरलाइन कर दो, इस टैक्स को सर्कल कर दो या अंडरलाइन कर दो। हाँ, मोटो का मतलब सिद्धांत, वेरी गुड। मोटो लास्ट लाइन में है, सिद्धांत, वेरी गुड। नाउ सोसाइटी एंड कल्चर, कौन पढ़ेगा। ओके, दिव्य के बाद और कौन है, अनुष्का सी की है। ओके, डी का और कौन बचा, जानवी, जानवी अनम्यूट, जानवी, जानवी, जानवी इधर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, पहले ये पार्टिसिपेट करती थी, इधर इसका कैमरा भी ऑफ रहता है और ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती है। वेरी पुअर परफॉर्मेंस जानवी। अगर कोई जानवी का फ्रेंड है तो बता देना कि मैम क्लास में ऐसे बोली है, ठीक है। ओके, चलो अब डी का कौन कौन बच गया है जिसको चांस नहीं मिला है, जल्दी से मैसेज करो, सिर्फ डी के बच्चे, जिसको चांस नहीं मिला है वैसे बच्चे जल्दी से मैसेज करो, ताकि उनको हम पहले चांस दे पढ़ने का। ओके, किसी का मैसेज नहीं आया है, यानी सबको चांस मिल गया है डी के बच्चों को। हाँ बाबू, इसमें से 4-5 तो अभी तक वेटिंग लिस्ट में ही दिख रहे हैं, ये अभी ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। 4 बच्चे वेटिंग में, मतलब आज ज्वाइनिंग में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आज बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। चलो,
डी के बच्चों का इसका मतलब, और डी का गौरव है, रूपाली है जो अभी वेटिंग रूम में ही है लगातार, यशस्वी नहीं ज्वाइन कर पाई है सी की। ठीक है, डी का कोई बच्चा है जिसको चांस नहीं मिला है जो पढ़ना चाहता है? ओके, रूपाली आ गई। रूपाली अनम्यूट। रूपाली, रूपाली अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, शी इज अनेबल टू अनम्यूट। ठीक है, तो अब हम लोग सी के बच्चों को चांस दे देते हैं। कृष्णराज अनम्यूट। चलो बाबू, पढ़ना शुरू करो। कॉमनर्स, कॉमनर्स यानी कॉमन, जो कॉमन हो, सामान्य लोग, है ना? तो इस लाइन को ब्रैकेट में डाल दो, ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, इस लाइन, ओके, वेल वर्स्ड अंडरलाइन, वेल वर्स्ड अंडरलाइन करो। वाकिफ। ठीक है, और वन वर्ड का देखेंगे मीनिंग, वन वर्ड कुछ अच्छे से, वाकिफ। सही है। ओके, पॉलीगमी, पॉलीगमी एग्जिस्टेड, सर्कल कर दो इस दोनों को। पॉलीगमी एग्जिस्टेड, सर्कल कर दो। ओके, सती सिस्टम सर्कल करो, चाइल्ड मैरिज सर्कल करो, प्रिविलेंट को अंडरलाइन करो, एंड देवदासी को भी सर्कल करो। ठीक है, हाँ बाबू, बिल्कुल सही है। ठीक है, सोसाइटी कल्चर का फर्स्ट पैरा D2 का आंसर है। ठीक है, ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेल वर्स्ड? जाना हुआ। ठीक है, ठीक है, मतलब वो अच्छे तरह से जानती थी। यहाँ पे सोसाइटी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी वन सिस्टम था, जैसे हिंदू सोसाइटी में नॉर्थ इंडिया में था, वैसे क्योंकि उधर से ही तो फिर यहाँ से लोग आके इधर फैले थे ना, तो यहाँ पे भी वन सिस्टम था। ब्राह्मण को यहाँ पे भी रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि वो शिक्षा देने का काम करते थे, पूजा करते थे, है ना? विमेन की स्थिति भी सोसाइटी में अच्छी थी, और वो लोग संस्कृत में, लोकल लैंग्वेज में वो अच्छी जानकार थी। वेल वर्स्ड, वर्स्ड का मतलब जानकार। एक वर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे? जानकार, यानी जानने वाली। वो संस्कृत भी अच्छे से जानती थी और लोकल लैंग्वेज भी वो अच्छे से जानती थी। ठीक है, और उनको ट्रेनिंग मिलती थी डांस एंड म्यूजिक के लिए। पॉलीगमी, पॉलीगमी मतलब बहु विवाह। लिखो वहां पे, बहु विवाह यानी एक से ज्यादा विवाह। ठीक है, पॉलीगमी याद रहेगा। ओके, तो रिच जो थे वो एक से ज्यादा वाइफ रखते थे, होती थी उनकी, लेकिन कॉमन लोग जो थे उनकी एक ही वाइफ होती थी, वो एक ही शादी करते थे। सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज था उस समय। प्रिवेलेंट, व्हाट इज प्रिवेलेंट? अंडरलाइन करो। प्रचलित, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चाइल्ड मैरिज और सती सिस्टम दोनों प्रिविलेंट था, दोनों प्रचलित था। साथ ही देवदासी का भी प्रचलन था उस समय, क्योंकि मंदिर में देवदासी, देवता की दासी, यानी उनका काम ही था कि वो मंदिर में रह के देवता की पूजा करेगी, नृत्य और संगीत से भगवान की पूजा करेगी, उनका काम ये था। ठीक है,
ओके, एजुकेशन जो था वो मेनली इम्पार्टेड, इम्पार्टेड अंडरलाइन करो नेक्स्ट लाइन में, इम्पार्टेड यानी वो टेम्पल्स एंड मठ में दिया जा, इम्पार्ट मतलब देना, ठीक है। तो सिक्स नहीं पढ़े हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम ही पढ़ के खत्म करो। महानवमी, इसको भी अंडरलाइन कर दो, इसको भी अंडरलाइन कर दो, इंथुजियाज्म। ओके, ठीक है। तो एजुकेशन जो था वो दिया जाता था, इम्पार्टेड टेम्पल्स एंड मठ में दिया जाता था, ठीक है। और राजा जो है वो ग्रेट ग्रांट्स देता था किंग, मतलब मंदिर इनको, मठ और टेम्पल्स को बहुत दान मिलता था राजा से। सयाना, सर्कल कर दो इस नेम को, संस्कृत का ग्रेट स्कॉलर है जो वेद पे कमेंट्रीज लिखा है। व्हाट इज कमेंट्री, अंडरलाइन, जो उसके बारे में लिखी कमेंट्री, है ना, जैसे क्रिकेट में हम लोग कमेंट्री देखते हैं, तो वेद के बारे में ये स्कॉलर जो है ये कमेंट्री लिखा था। और महानवमी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता था बहुत खुशी के साथ और बहुत उत्साह, इंतुजियाज्म मतलब उत्साह, लिखो टिप्पणी, ठीक है, कमेंट्री मतलब टिप्पणी, ओके। इंतुजियाज्म यानी उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। ज्यादातर हिंदू पॉपुलेशन थी, लेकिन और भी रिलीजन के लोग जो थे वो शांति से एंड हार्मनी के साथ, व्हाट इज हार्मनी, मेल जोल, वेरी गुड, मेल जोल के साथ रहते थे, ओके। नाउ हम लोग के पास अब D2 का आंसर है, जल्दी से D1 क्वेश्चन क्या पढ़ के देखो। ओके, सो क्या आंसर होगा, यस, टेम्पल्स एंड मठ, तो इसको सर्कल कर दो और D1 यहाँ पे लिख लो, टेम्पल्स एंड मठ, सोसाइटी का लास्ट पैरा फर्स्ट लाइन, है ना, टेम्पल्स एंड मठ, ये जोड़ के बाकी क्वेश्चन से अटैच कर दोगे, है ना, ओके, ओके। चलो, तो आज हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट 2 मिनट में ओवर हो जाएगा, तो अब हम लोग आगे का नहीं पढ़ते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज तुम लोग फटाफट कॉपी निकालो, D1 एंड D2 का आंसर कॉपी में लिखो फटाफट, क्लास में कॉपी, जल्दी से लिखना शुरू करो। ओके, नहीं अभी हम लोग के पास टाइम है, अभी नहीं नहीं टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। चलो D1 एंड D2 कॉपी में लिखो फटाफट, और जिसको आप हो जाए वो सुना भी सकता है, ठीक है। ओके, किसको प्रॉब्लम है, लेट मी सी, किसका चैट में प्रॉब्लम आया है, प्लीज अनम्यूट मी। ओके, आदित्य कुमार, ओके, आदित्य 112 पेज पे है बाबू हम लोग, 112 पे, ओके। समीक्षा ऑल्सो हैज प्रॉब्लम, दीक्षा, दीक्षा को भी प्रॉब्लम है। बाबू जिस जिसकी ज्वाइनिंग लेट हुई है वो आज का यूट्यूब वीडियो जरूर देख लेगा, ठीक है। रिपीट D1, ओके, पेज 112, सोसाइटी एंड कल्चर का फर्स्ट 2 लाइन, दैट इज आंसर ऑफ D2। और सोसाइटी एंड कल्चर का लास्ट पैरा पहला लाइन, टेम्पल एंड मठ्स, दैट इज आंसर ऑफ D1। चलो फटाफट कॉपी में लिखना शुरू करो। ओके, समीक्षा को भी प्रॉब्लम है, ओके समीक्षा वेट, वेयर आर यू, लेट मी अनम्यूट यू, ओके। ये समीक्षा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम बाबू, बताओ।
बाबू तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रही हो, मैसेज करके बताओ। समीक्षा, हाँ हाँ, तुम्हारा क्या है? बाबू अगर कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हुई है किसी को जिसके वजह से कुछ टॉपिक छूटा है तो आज का यूट्यूब वीडियो जाके देखना है, ठीक है? और खुद से पढ़ के उसका जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है उसकी मीनिंग लिखनी है। मीनिंग अगर पढ़ लोगे तो वो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हम लोग क्वेश्चन किए हैं D1 एंड D2 एंड बोथ आर इन सोसाइटी एंड कल्चर, पेज 112।